ज्योति सितारे धन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे धन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पूंजी है आत्मा, सर्व गुणों का पूंजी है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है। बिंदु स्वरूप गुणों के खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे धन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। Om Shanti. A very warm welcome to you, Rahul Bhai. Om Shanti. We're really looking forward to this session with you today. Thank you. तो कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे सेशन में। जैसे कोई भी बात हमें शेयर करनी है तो विद इन 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट में शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है सार स्वरूप बनने का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस अनुभव में रहें पूरे सेशन में, और जो भी बातें हम शेयर करें वो हमारे अनुभव से आए, ना कि मेमोरी से आए। दोनों बातों में फ़र्क है। सो ये हमें याद रखना है कि दिस इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, दिस इज़ एक्सपीरियंशियल जर्नी। और कई बार हम सोचते हैं कि सेशन के एंड में हम मेडिटेशन करें, लेकिन
अगर ऐसा हो कि पूरा सेशन ही मेडिटेटिव हो जाए तो बेसिकली अभी हमें मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की तरफ ही जाना है, क्योंकि उतना टाइम अभी हमें मिलेगा नहीं कि हम बैठ के बहुत ज़्यादा योग कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, क्योंकि हम सब स्पार्कलर्स हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हमारा बेंट ऑफ माइंड है। बाबा ने आज एक पैराग्राफ में बोला भी है कि लाइट हाउस अर्थात सर्च लाइट देने वाले, और सर्च लाइट देने वाले वो होंगे जो अपने अंदर सर्च करेंगे, और हम स्पार्कलर्स में तो रिसर्च भी करेंगे सर्च और रिसर्च। तो जैसा कि हम सब आजकल अनादि स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं कुछ समय से, तो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस की तरह फिर से सोचते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इस अनादि स्वरूप का अभ्यास क्यों कर रहे हैं। सो यू कैन शेयर इन 10, 20, 30 seconds. Why are we doing this practice? ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। हाँ जी, अभी हमारा नया जन्म है और हमें पावन बन के जाना है, घर वापस जाना है। but It attracts us. pardon? ये अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु अट्रैक्टिव लगता है, इसमें स्थित होने में कंफर्ट मिलता है। Comfort मिलता है। मेरा ओरिजिनल सत्य स्वरूप। उसी अनादि स्वरूप में हमें जाना है, इसलिए अनादि स्वरूप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओरिजिनल स्वरूप है। Virtues of a soul emerges in Anadi Swarup. ताकि यह सहज हो जाए हमारे लिए, कर्म करते हुए हम सहजता से उस स्थिति में बने रहें, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। One more point, makes me feel independent, free. क्योंकि अब हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं रही है। ऑल्दो वी वर इन अनादि स्वरूप इन परमधाम, पर 84 जन्मों के बाद अब हम भूल गए हैं। तो हमें जब स्मृति बाबा ने दिलाई तो उसकी प्रैक्टिस करके हम उसको पक्का करते हैं, इसलिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं अनादि स्वरूप। शांति। Any other answer? अपने गुणों को, अनादि गुणों को इमर्ज करना है जो खो गए हैं। जो मर्ज हो गए। ओम शांति। हमारे गुणों को इमर्ज करने के साथ साथ बाप क्या कहते हैं बाबा कि आप समान, दैट इज बाबा के समान बनने से एक्सचेंज ऑफ ये होता है। तो बाबा बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, तो हम भी उसी समान बिंदु रूप में होंगे तो उनसे जो हमें प्राप्ति होनी है वो इजीली होती रहेगी, एक्सचेंज थ्रू ध्यान भी कर पाएंगे। शांति। am I audible? Yes. इसका आंसर ये भी हो सकता है कि जैसे हम सभी ने 7 days कोर्स किया तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही हमारा आत्मा के ऊपर है। तो बाबा ने बहुत सोच समझ के ही हमारे 7 days चैप्टर को डिजाइन किया है, उसकी सीरीज डिजाइन की है। तो इट इज अ फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर फर्स्ट चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा तो बाकी सभी चैप्टर क्लियर करने का ना कोई फायदा है और ना ही प्रोग्रेस है। तो इट्स द फर्स्ट चैप्टर, सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर फर्स्ट। ओके, इसमें बहुत सारे आंसर और भी हो सकते हैं। कोई और डीप जाना चाहता है थोड़ा, या हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई और अच्छा आंसर देगा? Can you repeat your question once? क्वेश्चन है कि हम जो अनादि स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसके पीछे क्या है? क्योंकि बाबा से हम मिल पा रहे हैं। अगर हमारा यही स्वरूप नहीं होगा तो बाबा से मिल नहीं पाएंगे।
ये बाबा से का बिंदु रूप और हमारा, हम अपने इसलिए ओरिजिनल स्वरूप में ही मिलेंगे बाबा से। अपने संस्कारों का परिवर्तन जो मर्ज हो गए हैं अनादि स्वरूप में आकर हम अपने संस्कारों को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक हम अनादि स्वरूप का नहीं करेंगे तो वो इमर्ज नहीं होंगे। ओम शांति। हमारा पहला बात भी यही है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा हमको बताते हैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप में स्वरूप बनना सिखाते हैं, लेकिन हम अब तक बने नहीं, क्योंकि और हमारा अंतिम लेसन भी यही है, नष्टमोह स्मृति लगता। तो हम स्मृति स्वरूप बनेंगे तो ही घर जाने इजीली जा सकेंगे बाबा के साथ, वो पास विद ऑनर। In Anadi Swarup, we can become combined with Baba and enjoy all relationships with him. एक्चुअली हम अनादि स्वरूप में बहुत कम काल रहे हैं, इसीलिए शायद उसको अभी महसूस करने की कोशिश कर। ठीक है, आर वी सेटिस्फाइड विद आवर आंसर्स? Not really. शांति। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब अनादि स्वरूप की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि बाबा हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो वो हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा सारे ही लेवल्स पे ऐसे लगता है कि बाबा से हमको वो एनर्जी मिली और अब हम चाहे साकारी, आकारी, निराकारी किसी भी स्टेज में हम अपना ज्यादा अच्छे से फंक्शनिंग कर सकते हैं। और एक जो वो थोड़ा ज्ञान के रीति से समझते हैं तो ये है कि अनादि स्वरूप हमारा कंप्लीट स्वरूप है, संपन्न संपूर्ण स्वरूप जो है, तो वो हमको स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल स्वरूप है, तो वो हमको इसीलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अब वैसे भी टाइम आ गया है, पूरी साइकिल हो गई है, तो अब हमको फिर से उसमें स्थित होना है, तो उस तरफ अट्रैक्शन रहता है। ओम शांति भाई जी, मैं प्रयत्न करूंगी इसको आंसर करने का। जितना मेरे को समझ में आया है, अनादि स्वरूप की प्रैक्टिस करने से बाबा जो कहते हैं मर जीवा भव, आप इस दुनिया को छोड़ दो, आप मर चुके हो इस दुनिया के लिए और आप वापस परम धाम में नए जीवन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम अनादि स्वरूप में जाते हैं तो हम उसी जीवन के, जो हमारा नया जीवन हो रहा है, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। एक और आंसर भाई जी कि जब अनादि स्वरूप है, मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, जो परम धाम में हमारी स्थिति होती है ड्रामा में आने से पहले और ड्रामा के बाद, तो वो स्थिति ऐसी है जिसमें हम निर्बंधन है, ना हमें शरीर का कोई बंधन है, ना एक गीत भी है कि ना देह का ना दुनिया का बंधन है ऐसे। तो वो स्थिति हमारी वहाँ होती है। यहाँ पे जो हमें बंधन फील होता है किसी भी चीज का, चाहे हम कॉन्शियसली फील करें चाहे अनकॉन्शियसली, वो उससे हमारी फ्रीडम फील होती है, इसलिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति भाई जी, मुझे लगता है ये भी आंसर हो सकता है कि जितना हम सूक्ष्म में जाएंगे उतने पावरफुल बनेंगे। जैसे अभी साइंस भी सूक्ष्म में जा रही है, नैनो में जा रही है, तो उतनी पावरफुल बनती जा रही है। तो बाबा भी कह रहा है जितना हम सूक्ष्म की ओर जाएंगे उतने पावरफुल बनेंगे। एक और जैसे आज जो बाबा ने कहा था कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, तो बाबा हमें भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो, अपने को पहचानोगे तो ही तुम अपने गुणों को और अपने संस्कारों को इमर्ज कर पाओगे। तो वो हमारा अविनाशी स्वरूप। तो हमारा जो अनादि स्वरूप है उसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है ताकि उसका हम और महीनता से अभ्यास कर पाए। वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं, कौन कौन से और अभ्यास हैं जिनको हमें करना है? किसी को याद आता? एक बीज रूप है जो अनादि स्वरूप है। और कौन सा है? और परम धाम में हम बाबा के सबसे ज्यादा समीप हैं,
इसलिए हमारी चमक भी बाकी आत्माओं से बहुत ज्यादा है और हमारी पावर शांत स्वरूप भी है, शांति। ज्योति बिंदु। उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ें। हाँ जी। आपने कहा हमारे जो अनादि के अलग स्वरूप हैं वो क्या है? क्वेश्चन जरा कैन यू रिपीट प्लीज? अंतर्मुखी। इसको देख लेते हैं डायरेक्टली ताकि हम अपने और टॉपिक पर आए। जैसे लाइट एंड माइट स्वरूप है, बीज रूप है, निर्संकल्प अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था भी कह सकते हैं, निर्वाण है, मुक्त अवस्था है, परमधाम निवासी और स्वधर्म में स्थित है, शांति, पवित्रता आदि। तो ये हमें क्लियर है सभी को कि हम आने वाले दिनों में इन स्वरूपों पर अभ्यास करने वाले हैं। तो आजकल जो हमारा चल रहा है वो है लाइट एंड माइट स्वरूप। तो आपने पिछले कुछ दिनों में इसका अभ्यास किया होगा, तो अभी फिर से 3 मिनट्स लेते हैं, उस एक्सपीरियंस को फिर से इमर्ज करते हैं और उसके बाद फिर शेयर करेंगे कि वो एक्सपीरियंस लाइट एंड माइट स्वरूप का कैसा है और उसके बारे में अन्य बातें क्या है। तो 3 मिनट के लिए बिल्कुल फिर से साइलेंस में चले जाएंगे। चलिए, सभी ने अनुभव करने का प्रयास किया, तो लाइट और माइट स्वरूप का अनुभव
क्या है अभी तक कितने दिनों में क्या क्या हमने अनुभव किया? भाई जी मैंने अनुभव किया कि बाबा जैसे पावर हाउस है। एक जैसे शहर में हम लाइट देनी होती है तो पहले पावर हाउस से वो कनेक्ट होके वायर से फिर दूसरे पावर में हाउस में जाता है, फिर छोटी छोटी जगह पे। इसी तरह अनुभव किया कि बाबा से लेकर पहले अपने घर में, फिर अपने आसपास, फिर पूरे शहर में, फिर इंडिया में, फिर पूरे, तो इस तरह से हम लाइट माइट बनकर पूरे उसमें देते हैं बाबा की लाइफ में। अगर आपको इस बात को वन लाइन में बोलना हो तो आप क्या कहेंगे? पावर हाउस से कनेक्ट होके मैंने पूरे उसमें विश्व में लाइट माइट अपनी फैलाई। मतलब बाबा जो लाइट माइट का पावर हाउस है उसको मैंने अपने अंदर समेटा और मेरे थ्रू वो सब में गया। हाँ जी, थैंक यू। अब मुझे जो है अब लाइट और माइट का ये करते करते ये अभ्यास हुआ है कि मुझे अपने सामने संपर्क में आने वाली आत्माओं को समझाने में बहुत क्लैरिटी हो गई, क्योंकि मेरे मन में कोई बोझ नहीं है और उनको समझ आ रहा है। ये मेरा है। ओके, सभी को दिखाई दे रहा है ना माइंड में भी है? तो इसको हम कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो लाइट हाउस जब बाबा कहते हैं तो ये लाइट हाउस की स्थिति क्या है? जैसे आपने कहा क्लैरिटी। अब कोई बोझ नहीं है ना, क्योंकि बाबा को सब दे दिया और मैं बिल्कुल हल्की हूँ। तो मैं हल्की होने की वजह से और इसलिए मेरी पावरफुल स्थिति है, क्योंकि मैं बाप से कनेक्टेड हूँ। तो इसलिए अपनी बात समझाना और उनको समझना बहुत आसान हो गया मुझे। हाँ जी, और ये क्या है? लाइट स्वरूप स्थिति क्या है? फुल। हाँ जी बोलिए, प्लीज बोलिए। देह अभिमान नहीं रहता, इसमें हम देही अभिमानी बन जाते हैं। ये निर्संकल्प अवस्था भी है। नॉलेजफुल रहते हैं। हाँ, फुल। The purity of the soul increases actually, and it attracts other souls. ठीक है। हाई वाइब्रेशन बिंदु बन जाते हैं, एकदम शांति का अनुभव होता है। नहीं, लाइट हाउस स्थिति क्या है? हर कार्य को करते हुए सहज रहते हैं, तो लाइट रहते हैं हम लोग। सोल कॉन्शियसिटी में इतनी हद तक स्थित हो कि दूसरे भी सोल कॉन्शियस बन जाए हमको देखने से। बहुत टाइम के अभ्यास से ये स्थिति हो सकती है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि लाइट हाउस मतलब दूसरों को भी लाइट देने वाला। तो वो हम तभी दे पाएंगे जब हम खुद लाइट स्थिति में हैं और दूसरों भी हमसे सोल कॉन्शियस हो जाए, हमें देख। ठीक है, हमें लाइट हाउस क्यों बनना है या लाइट स्वरूप क्यों बनना है? क्योंकि लाइट होंगे तभी सेवा करेंगे, तभी बाबा के पास जाएंगे। क्योंकि हम हल्के होंगे, हल्के होके ही हम सबको और आत्माओं को भी बाबा से कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है अभी वो जल्दी से जल्दी लाइट और माइट में आना। To show the path. और कॉल ऑफ टाइम समय की पुकार ये है कि लाइट हाउस बनो, so that we can heal and comfort others. लाइट होंगे तभी उड़ पाएंगे हम लोग। वाइब्रेशन फैला सकते हैं। वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हो सकती है।
तो बाबा कहते हैं हम पूर्वज हैं, तो पूर्वज बनने का कर्तव्य है हमारा कि हम लाइट हाउस बने। बाबा ने कहा है कि ज्ञान लाइट है, तो ये समझ कि ये चीज राइट है, ये रॉन्ग है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, इस चीज को जब हम समझते हैं और उस तरह से अपने बोल और बिहेवियर में आते हैं, तो दैट इज लाइट सोर्स। We can radiate the positive energy in our surroundings. हाँ जी। तो अभी बात आती है कि लाइट हाउस हम बने कैसे। सारे अपने बर्डन, सारा बोझ बाबा को देके देही अभिमान बने, बाबा के साथ कनेक्ट रहें। और बाबा ने ये भी बताया कि जितनी जितनी पावर्स आती जाएंगी ना, जितना माइट हाउस बनेंगे उतना ही लाइट हाउस बनते जाएंगे, क्योंकि लाइट का आधार माइट है। सोल कॉन्शियस स्टेज, नॉलेजफुल, क्लीन एंड क्लियर, अंतर्मुखी जितना रहेंगे ना हम कंबाइंड स्वरूप महसूस करता है। Mind and practice. Practice and combined and practice. Repeated practice. एकाग्रता और एकांत जितना, बाबा के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे। हाँ देखो, निरंतर याद। आज का जो हमारा मेन पैराग्राफ है, मुरली का टाइटल है, बाबा ने उसमें कहा है कि विधि से सिद्धि होती है, विधि सही नहीं होती तो सिद्धि नहीं होती और सफलता नहीं मिलती। तो अभी हम ये पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द विधि कि लाइट स्वरूप हमें कैसे बनना है। अगर हमारी विधि सही नहीं होगी या एम्बिगुअस होगी या थोड़ी ऐसी होगी तो फिर वो हमें सिद्धि मिलती नहीं है। तो लाइट हाउस बनने की और क्या विधि बाबा ने बताई है। इच्छा मात्रम अविद्या, मनन शक्ति को बढ़ाना। हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट। बाबा ने सर्व संबंध बाबा से लेना, नॉलेजफुल भी बनना है, पावरफुल भी बनना है और उसके साथ लवफुल रहना है। मतलब मनसा वाचा कर्मणा तीन हाँ जी, उस पे भी आएंगे। तो सभी को आत्मा देखना है। हाँ जी, तो बाबा ने इसमें मुख्य बात बताई है मनन शक्ति। मनन शक्ति से जब ज्ञान की क्लैरिटी आती जाती है, बाबा ने कहा कि अपने बल्ब की लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जीवन में टोटल हमें ज्ञान की कितनी क्लैरिटी आई है, सारी बातें कितनी स्पष्ट हुई हैं, क्या इतनी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मन की सारे हलचल, सारे प्रश्न, सारे क्यों क्या सब कुछ एकदम समाप्त हो गया है, जैसे एकदम स्टिल वाटर होता है, बिल्कुल ऐसे शांत हो गया। कह सकते हैं ऐसा? हुआ तो नहीं है, वी आर ऑन अ जर्नी। हाँ, तो जर्नी पर है, इसीलिए बाबा कहते हैं परसेंटेज भी चेक करो। बाबा ने बल्ब की जो एग्जांपल यूज़ किया है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा कि कई बल्ब ऐसे होते हैं जिनकी रोशनी सिर्फ अपने तक होती है, कई बल्ब की रोशनी थोड़ी दूर तक जाती है और कई की बहुत दूर तक जाती है। तो आप सबको क्या लगता है कि हम किस प्रकार के बल्ब हैं? बिकॉज दीज आर क्रिटिकल क्वेश्चंस, अदरवाइज हम ज्ञान में गोल गोल घूमते रह जाते हैं। जिसकी लाइट दूर तक जा सके। हाँ, तो अगर हम अपना ये एवेल्युएशन करें, असेसमेंट करें, तो हमारी लाइट अभी कहाँ तक जा रही है? भाई जी ये तो हम उससे पहचान सकते हैं ना कि हमने किसी आत्मा को दिया और वो संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। तो अगर वो संतुष्ट हुआ यानी मेरी जो लाइट है वो उस तक पहुंची, तो मेरा बल्ब तेज है।
और अगर वो मेरे तक सीमित है और मैं ही खाली संतुष्ट हूँ और आत्माएं नहीं है, तो वो फिर परसेंटेज में कम है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। भाई जी, हाउ में एक पॉइंट और माइंड में आ रहा है कि जब जमा का खाता बढ़ेगा, स्टॉक भरपूर होगा, तो लाइट कॉन्स्टेंटली जलती रहेगी, चाहे ज्ञान का हो, तो हम लाइट हाउस बन पाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसी से मिलती जुलती एक बात है, वो देख लेते हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे इसको। बाबा ने कहा, जैसे डॉक्टर के पास जैसा रोगी आता है उसी प्रमाण उनको डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है, इसी प्रकार आपको सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगी उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझें कि अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। तो जो बात भाई ने शेयर की उसके कनेक्शन में ये बात हम ले सकते हैं, सभी शक्तियों का स्टॉक अपने पास जमा होगा। और बाबा ने कौन से एग्जाम्पल यूज किए हैं लाइट स्वरूप की स्थिति के लिए? जब स्मृति रहेगी, ज्योति ज्योत बाबा कहते हैं कई बारी, स्मृति स्वरूप होंगे तो सूर्य का, बाबा सूर्य का एग्जाम्पल बहुत देते हैं लाइट हाउस में, कि जैसे सूर्य अपनी रोशनी से परिवर्तन करता है, वो ये नहीं देखता कि बर्फ है कि पानी, बर्फ अपने आप पिघल जाती है लेकिन सूर्य अपनी रोशनी दे रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हमेशा बाबा लाइट हाउस माइट हाउस में देते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो दो कर्तव्य पूरे करती है, कौन कौन से? एक लाइट और एक शक्ति। हाँ जी। एक तो वो रोशनी देती है और एक उससे पावर जो बर्फ को पिघला देती है। हाँ जी, लेकिन अगर सिर्फ दूसरा है वो किचड़ा साफ करती है। हाँ। जो भी जैसे गंदगी है योग उसको दूर अग्नि, करती है। योग तो अग्नि यानी जो हमारे विकार हैं वो नष्ट होते हैं उससे। परिवर्तन का कार्य करता है। बाबा ने हम सबकी रिजल्ट देखी और बाबा ने ये बताया कि मास्टर सूर्य बने हैं नंबरवार और लाइट भी देते हैं नंबरवार, लेकिन अन्य आत्माओं के पुराने संस्कारों के कीटाणुओं को भस्म कर दें, वो अभी नहीं हुआ है। तो वो कैसे होगा? स्वयं बने ना, पहले सिद्धि स्वरूप, पहले तो स्वयं बने। भाई जी, जितना ज्ञान की रिफाइननेस हमारी बुद्धि में स्पष्ट होती जाएगी उतना हमारा योग भी पावरफुल लगेगा। जैसे किसी भी स्थूल फ्यूल को भी हम देखें तो जितना रिफाइंड फ्यूल होता है उतने ज्यादा टेम्परेचर पे वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो हम भी अपने विकारों को, संस्कारों को तब इजीली जला पाएंगे जब हमारे ज्ञान का सब्जेक्ट बहुत रिफाइंड लेवल पे आ जाएगा और उससे हमारा योग अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो कितने सारे स्वमान्य से निकल के आ रहे हैं। मास्टर सूर्य का हम अभ्यास कर सकते हैं, और कौन सा अभ्यास कर सकते हैं लाइट स्वरूप के लिए? ज्वालामुखी। ओके, यस। देही अभिमानी। हाँ जी। आत्मिक स्मृति में रहेंगे। हाँ जी।
हिंदू स्वरूप सर्च लाइट की बात भी की। आकाश, शुभ भावना, शुभकामना। लेजर बीम, लेजर बीम also। हाँ जी। ट्रस्टीपन का अभ्यास, ट्रस्टीपन, हाँ जी, वो इसमें आ सकता है। ठीक है। मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, ये तो हर चीज का आंसर हो जाता है वैसे। तो इसी पे अब हम आ जाते हैं। माइट हाउस क्या है? लाइट हाउस में और माइट हाउस में क्या डिफरेंस है? माइट हाउस में जब हम नॉलेजफुल बनेंगे तब जो पावर बाबा से हमें मिलेगी तब हम माइट, जो हम शक्ति और आत्माओं को दे सकें, वो परिवर्तन कर सकें उनके संकल्प उनका, तब जाके वो तो पावरफुल बनना है। हाँ जी। तो पावर की मुख्य ट्रेट ये है कि वो परिवर्तन कर सकती है। तो शक्ति में शक्ति है परिवर्तन करने की। और क्या बाबा है? मशीनरी का एग्जांपल जैसे देते हैं इसमें ही कि मशीन में चीज डालते ही परिवर्तन होती है, तो हमारी शक्ति ऐसे हो कि पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाए, अपने भी औरों के भी। हाँ जी। माइट हाउस हमें लेकिन बनना क्यों है? क्या जरूरत है? बाबा बैठे तो हैं, हमें क्यों बनना है? लेकिन हमें बाबा ने सेवा अर्थ निमित्त तो हम बनाया है ना, तभी हम संपूर्ण पावन तो तभी बनेंगे जब हम ये कार्य भी करेंगे। तो इसके लिए हमें बनना ही है। इसी से हम बनेंगे तो ही हम पाएंगे ना, बिना बने पाएंगे कैसे? फिर तो बाबा ही पाएंगे। परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमारी ड्यूटी लगाई है, बाबा के सहयोगी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना है हम, और मैदान में खड़े हैं। और माइट हाउस हम बनेंगे कैसे? Through our transformation, we have to transform others. हाँ जी। ज्ञान स्वरूप जब धारण करेंगे, ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो माइट हाउस बनेंगे। जब हम गुण स्वरूप बन जाएंगे, ये भी हो सकता है, जब हम ज्ञान को धारण करके गुण स्वरूप बन जाएंगे तभी याद की हम शक्ति से। बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट बोला है कि एक एक ज्ञान का पॉइंट मनन करके अपने में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस बात में बहुत अनजान है। आप सबने ये लाइन सुनी, महावाक्य सुना होगा। बाबा ने हाँ जी, वही बाबा ने कहा था, ज्ञान का मंथन करके उस मक्खन से जो शक्ति आत्मा में भरनी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने ऐसा बताया। बोला था बाबा ने। तो मंथन से मक्खन निकलेगा, शक्ति भरेगी। तो कई इसी बार से पावर आएगी भाई जी, हाँ इसी जी, से पावरफुल बनेंगे, क्योंकि मनसा शक्ति के लिए भी बाबा ने इस मुरली में कहा कि पावरफुल हर चीज में कमी है, कि मनसा करते हैं पर उसको पावरफुल उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। तो जब माइट होंगे तभी हम पावरफुल बन पाएंगे। हाँ जी। तो जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर आज के पॉइंट पर आते हैं। बहुत ही प्यारा पैराग्राफ है ये। सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। जब साधारण नॉलेज के आधार से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं प्राप्त कर सकते। यह चेकिंग चाहिए कौन सी विधि में कमी रह जाती है, जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कहीं भी हमें पूरे जीवन में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि इस बारे में सिद्धि नहीं हो रही या सफलता नहीं मिल रही, तो हम विधि को चेक करें। और विधि क्या है?
नॉलेजफुल बनना, पावरफुल बनना और लवफुल। हाँ, राजू भाई जी ने क्लास कराई थी, बहुत अच्छा आंसर उन्होंने दिया था, किसी को याद है? कौन सी क्लास? श्रीमत के आधार पर चलना। हाँ जी, पूरी श्रीमत की विधि है, हर अमृत मुरली। वेले से लेकर रात तक हाँ जी, विधि पूर्वक हाँ जी, श्रीमत के मुताबिक चलना। वो हर सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, हाँ जैसे जी, बाबा ने कहा, उस ऑब्जेक्ट को, लक्ष्य को, अगर लक्ष्य तुम्हारे सामने है तो तुम उस विधि को और उस विधि से सिद्धि। ओके, इटसेल्फ दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि विधि, विधि क्या है, मतलब विधि इटसेल्फ क्या है, विधि को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस पर्टिकुलर मुरली में बाबा ने जो विधि दी है, जो तीनों की, लवफुल, लॉफुल और पावरफुल की, तो बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक साथ जब तुम यूज नहीं करते हैं तो बाबा कहते तुम सिद्धि स्वरूप, तभी तुम्हारे को सिद्धि नहीं मिलती, तो सिद्धि स्वरूप यू आर विधि नॉट मच ऑडिबल मतलब। तो बाबा ने जैसे इस मुरली में पर्टिकुलर तीन जो पावरफुल, लवफुल, तीनों जो स्टेज बताए कि मनसा वाचा कर्मणा से हम तीनों को एक साथ जब हम नहीं करते हैं तो हमारे को सिद्धि नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा हर कर्म में हमारा मनसा वाचा कर्मणा, लवफुल, पावरफुल और नॉलेजफुल, ये तीनों होकर कर्म नहीं करते तो वो सिद्धि नहीं पाते। कभी हम उधर और कभी इधर ज्यादा। क्वेश्चन ये है कि रिगार्डलेस ऑफ दिस मुरली और दिस टॉपिक, विधि क्या है, सिर्फ विधि वर्ड क्या है, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेथड, राइट? व्हाट इज तरीका, मेथड? श्रीमद् बाबा की श्रीमत पर करने का तरीका। हाँ, जैसे ये पॉइंट आया, करने का तरीका, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। समय प्रमाण पर रखना कि कौन सी शक्ति यूज करनी है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। निश्चय भी हो सकता है, नहीं? ऐसे तो सारे आंसर ठीक हो जाते हैं, बाबा का ज्ञान इतना फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर बाबा ये नहीं कहते, फिर बाबा कहते किसी भी विधि से सिद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, बाबा के श्रीमत को एज इट इज फॉलो करना। लेकिन वो किस सिचुएशन में एज इट इज क्या होता है वो अलग अलग हो जाता है। सिचुएशन में अपना चेकिंग करना और बाबा का ज्ञान को यूज करना इन अप्रोप्रिएट टाइम। हाँ जी, और इसमें थोड़ा सोच में कोशिश करते हैं कि विधि क्या है, क्योंकि स्पार्कलर्स हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है हर एक रिसर्च के लिए, तो हमारी मेथोडोलॉजी क्या है सिद्धि प्राप्त करने के लिए? जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना दैय अभिमानी बनेंगे, या तो फिर तभी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, बाबा ऐसे आंसर एक्सेप्ट नहीं करते। ब्रह्मा बाप फॉलो करना। ब्रह्मा बाप का वो मनसा वाचा कर्मणा, whatever he has done we have to follow that. That might be the right way to हाँ, ये एक विधि हो सकती है, अच्छी Silence is one of the important things. यस। भाई जी, जैसे कोई भी चीज है उसको बनाने के लिए एक विधि होती है। जैसे हम आते हैं सब्जी बनाती हैं तो पहले विधि है ना कि सब्जी को कट करना है, फिर इसी तरह पहले अपने आत्मिक स्वरूप, मतलब पहला विधि क्या है कि अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है। उसके बाद में बाबा ने पूरे दिन की जो दिनचर्या हमें बताई हुई है कि ट्रैफिक कंट्रोल करना है, अमृत वेला करना है, कैसे सोना है, तो ये सब हमारी विधि के अंदर ही है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप जब हम लेंगे तो ये हमारी विधि है। एक और भाई जी, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बहुत बार सॉल्यूशन निकल आता है कि बहुत सारी मिस्टेक हमने की और बाद में हमें पता पड़ा कि दिस इज द राइट वे, तो उससे भी हमें विधि पता पड़ सकती है। समय संकल्प और कर्म समर्थ। समय संकल्प और कर्म समर्थ। इस संडे की मुरली में
शायद 3rd पैराग्राफ में यही बात थी कि सभी बच्चों के पास सभी शक्तियां हैं भी, लेकिन फिर भी कई बार सफलता क्यों नहीं मिलती है। ये पॉइंट्स बहुत सूक्ष्म, बहुत जरूरी हैं। समय अदरवाइज समय प्रमाण यूज नहीं करते। परखने की शक्ति, अटेंशन और अभ्यास, carelessness or मनमत carelessness आता is पाहिजे there for काही some children is what Baba says. अटेंशन और अभ्यास Lack भाई of जी। attention. क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिस की बात है कि किस बहुत सिचुएशन में, काल का अभ्यास। किस सिचुएशन में कौन सी शक्ति काम में आएगी, ये पता करना इतना आसान नहीं है। राइट टाइम क्या है, राइट अमाउंट कितना उसका यूज़ करना है, कैसे करना है, और कैसे वो बैकफायर भी कर सकती है, वो काम नहीं करती। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बाबा ने डॉक्टर का एग्जाम्पल भी दिया। बाबा ने केयरफुल का जैसे कहा था कि हर संकल्प और कर्म, एक केयरफुल और केयर फ्री संडे की मूवी जो मुरली आपने कही, तो उसमें बाबा ने कहा था साधन, समय और सर्कमस्टांस तुम्हारी मदद करते हैं, तो वो है। हाँ जी, राइट। तो आज की मुरली में बाबा ने फर्दर जो बात कही, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, कि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत एफर्ट लगाया, सेवा की, पर सफलता नहीं मिली। तो बाबा ने हमें 3 पैरामीटर्स दिए हैं चेक करने के, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। तीनों एक साथ यूज़ नहीं हो पाते। तो बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो, पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे, और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपनी गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो, और चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि यह मेरी असली फैमिली है। तो अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। बाबा ने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है, लेकिन ऐसे बाबा ने बहुत सारी विधि बताई है। तो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है जब ये तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई होती हैं, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल? एक एग्जाम्पल उसमें ये है कि कई बार जैसे हम नॉन बीके को ज्ञान देना चाहते हैं, देते हैं, तो उसमें जब जो हमारी मनसा होती है वो कई बार ये होती है कि मुझे पता है, तो वो जो मुझे पता है वो हो जाता है कि हमारी मनसा वाचा के साथ नहीं है। तो वो दूसरी आत्मा ग्रहण ना करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन हमारी खुद की मनसा और वाचा अलग है। हमारा मनसा है कि मेरे में ज्ञान है, और मेरी वाचा है मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तो जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ही मैं अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये अलग होगा। तो बाबा ने जब इसने कहा कि तुम्हारी मनसा ऐसी हो कि वो आत्मा इसको ग्रहण करे, तुम्हारी वाचा उस ज्ञान को दे रही है, और तुम अपने कर्म से उस स्नेह को, स्नेह का पानी जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो बीज डाला, जब तक पानी नहीं दोगे तो फल तो आएगा नहीं, तो स्नेह का पानी उसमें, तो इस तीनों को अलाइन नहीं होता है। तो इस तीनों को अलाइन बाबा तभी कह रहे हैं कि अलाइन करोगे तभी आपके तीनों सिद्धि होगी। कितना डेलिकेट सा बैलेंस है तीनों में, एक पे फोकस करेंगे तो दूसरा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन हमने जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था 8 सितंबर को, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप। आप बाप दादा का स्वरूप सामने लेकर आइए। एक साथ ही तीनों चीजें हैं, मोस्ट पावरफुल, ज्ञान का सागर और ओशन ऑफ लव एक साथ।
समझ में नहीं आता कई बार कि वो कैसे एकदम फ्लो चेंज होता रहता है। बाबा एकदम ज्ञान की गहराई में ले जाएंगे, फिर एकदम प्यार में डुबो देंगे, एकदम पावरफुल, फिर एकदम ड्रिल कराएंगे। बाबा ने हमें सिखाया है सब कुछ करके, तो उसके लिए लेकिन अभ्यास चाहिए और अटेंशन चाहिए बार बार। और जब भी सफलता कहीं नहीं मिलती तो हम बार बार चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई। बहुत ऑनेस्टली जब चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा और धीरे धीरे हमारी उस पर मास्टरी होती जाएगी। तो ये पॉसिबल है। इसमें थोड़ा सा और रह गया है, कुछ को देख लेते हैं। बाबा ने यहाँ पे एक अच्छा टर्म यूज किया है, डीप संपर्क। तो क्या होता है कि संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। तो डीप संपर्क में कैसे आ सकते हैं? जैसे अभी हम आपस में मिल रहे हैं तो हमारा डीप संपर्क है या शैलो सुपरफिशियल संपर्क है? डीप। अगर हम अपने आप को अब देही अभिमानी समझ के कि बाबा करा रहे हैं, ये करके समझ रहे हैं, तो डीप ये है कि अगर मैं ये नहीं समझ रही कि राहुल गर्ग पढ़ा सर करा रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रही, मैं समझ रही हूँ कि बाबा सामने बैठे हैं, तो डीप है। और क्या समझना है हमें, कैसे ये डीप संपर्क हो हमारा? ये हमारा अलौकिक ईश्वरीय परिवार है। हाँ जी। एंड देयर इज नो पावर, वो जो रियल बात है हम वही कर रहे हैं। देयर इज नो पुट ऑन शो और एनीथिंग, कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। द वे इट सफाई, इज वैसे ही। जितनी जितनी सफाई रहेगी हमारे दिल के अंदर, मतलब डीपनेस में कोई भी किसी के लिए छल कपट इस तरह की कोई भावना नहीं है कि हाँ वो तो ऐसा है, ऐसा दिखता है, बट बिल्कुल होगी तो बाबा टचिंग करेगा और बाबा उसके अंदर अपने आप ही करा सकते हैं। आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है तो डीप कनेक्शन ही कहा जाएगा उसको। जिसके साथ व्यवहार में आ रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ आ रहे हैं, कुछ दूसरा चीज माइंड में नहीं आ रहा है, यहाँ वहाँ की बात में फुल अटेंशन। और ये भी हो सकता है कि बाबा ईश्वरीय सेवा के परिवार है, साथ चल रहे हैं। ईश्वरीय परिवार है तो आपस में डीप संबंध तो है ही, शो नहीं है ना, एक ही पिता के बच्चे हैं हम सब। We are not trying to impress anybody by doing anything. We are saying what we exactly think. हाल ही में एक मुरली ने बाबा ने कहा था, जो होशियार अच्छा समझाने वाला है उनको फॉलो करना है, तो इस वजह से भी एक सब आत्मा आत्मा समझ के करेंगे तो भी डीप कनेक्शन रहेगा। ब्राह्मण ब्राह्मणों को सहयोग देते हैं, तो उस इंटेंशन से भी हम कह सकते, यहाँ पे सबका फायदा हो रहा है, सुनने वाले का भी हो रहा है, सुनाने वालों का भी हो रहा है। तो ईश्वरीय कनेक्शन जैसे बाबा कहते हैं, और भी पॉइंट्स, काफी पॉइंट्स लगे अभी तो, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। ऐसे ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो भी हमें डीप कनेक्शन में आते हैं धीरे धीरे। एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो दुनिया में किसी को भी शायद नहीं पता, बाबा के बच्चों के अलावा, कि हम सब आत्माएं जो इवन इस ग्रुप में भी हैं, हम पूरे ही कल्प में 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप से संबंधों में आते ही रहेंगे। एंड देयर इज नो एस्केप। बहुत सही, हम कल पहले भी मिले थे, हम वही हैं आपस में भाई। करेक्ट। हमें कितना भिन्न भिन्न रमणीक पार्ट प्ले करना है पूरे ही कल्प में साथ में, और वो जो साथ का वहाँ पे जो हार्मनी होगी, वो संस्कार अभी हमारे ऐसे छोटे छोटे इंटरेक्शन से भी भर रहा है संस्कार। यहाँ पे हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, समाते हैं, दूसरों की कमी को बाबा कहते हैं अपना हम मान लेते हैं कि हमारा ही भाई है, हमारी बहन है। तो डीप संपर्क का भी एक संस्कार है, लेकिन बीकेएस के तो भाई हाँ जी जी, इसमें मतलब ये हो गया कि अभी हम जितना जितना डीपनेस में जाके जो हमारे संबंध संपर्क में है उनको जो हम देंगे तो नेचुरली सतयुग में और त्रेता में तो हमें मिलेगा, पर द्वापर में भी हमें अच्छा वो बनाने के लिए इस समय ही देना है, तभी हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे। यही मीनिंग हुआ सर। हाँ जी।
तो हम एक ही राह के राही हैं, देखते ही लगता है एक ब्राह्मणों की एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। राइट। और नॉट ओनली बीके में हमारा सारा एक परिवार है, बल्कि बाबा ने कहा कि तुम पूरे विश्व के भी पूर्वज हो, तो तुम सभी तुम्हारा परिवार है। ये बात भी अगर हमारे अंदर गहराई से जाती जाए, डीप संपर्क जो बाबा ने टर्म यूज किया, बहुत अच्छा टर्म है ये हमें बिल्कुल अंदर संभाल लेना चाहिए। विश्व एक परिवार है सॉन्ग। और इसे हम अपना लक्ष्य बना लें कि अब जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आएगी उसे हम डीप संपर्क का अनुभव करेंगे। लेकिन उसमें दो बाबा ने सेफ्टी मैकेनिज्म दे दी है साथ में। सिर्फ डीप संपर्क अगर हमने याद रखा तो गड़बड़ भी हो जाएगी। कौन सी सेफ्टी मैकेनिज्म है? एक रूहानी से आत्मा आत्मा समझना है। आत्मा बॉडी आत्मा कॉन्शियसनेस समझना, में नहीं आना है। प्यारा और प्यारा, देवान में आत्मा समझ के आत्मा समझकर बात करनी है। प्यारा और प्यारा। लौकिक लेन देन नहीं करना है। कितना जल्दी हम विधि भूल गए। पावरफुल एंड नॉलेजफुल, फिर है लवफुल। तो ये नॉलेज भी हमेशा रखनी है कि डीप संपर्क कहाँ पे कैसे हमें शो करना है, कहीं पे हमें शो कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस बात के लिए भी नॉलेजफुल अर्थात बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखते हुए समझते हुए किसी भी के संपर्क में आना है। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ये। अगर सिर्फ डीप संपर्क वर्ड याद रहा तो स्लिप होने के चांस बहुत है। यही तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक बात याद रहती है, बाकी दो मिस हो जाती हैं। यही सफलता ना होने का कारण है। जस्ट वन क्वेश्चन राहुल भाई। हाँ जी। आप जो भी आप कह रहे हैं, मतलब जो बाबा ने कहा आप वही बता रहे हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकल में करने लगते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हम पावरफुल हो और लवफुल भी हो, हमें याद भी है, तो उस स्थिति को बनाने के लिए लाइक you need, I don't know what you need, but we are not able to really manage it. याद होते हुए भी we are not able to do it. उसकी तो विधि मेरे को अभी तक समझ नहीं है। तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि ऐसा कब कब नहीं हुआ और इसमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए। कुछ तो फैक्टर, मतलब ये तो नॉलेज की कहीं हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, हम प्रॉपर त्रिकालदर्शी नहीं बन पाए, या तो हम अपने ही संस्कारों के गेम को नहीं समझ पाए, या उस आत्मा के संस्कारों को नहीं समझ पाए, प्रभाव में आ गए। क्या सिचुएशंस में और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको हम नहीं समझ पाए, किसी न किसी शक्ति की कमी हो गई, या तो निर्णय ठीक से नहीं हुआ या परख नहीं पाए। तो बाबा ने जैसे ये भी बताया है कि इष्ट जो बनते हैं और अष्ट में जो आते हैं, मतलब वो हमारे लिए एक बेंचमार्क है, लेकिन हम सबको ही वो फॉलो करना है, सिर्फ 8 को नहीं करना है कि 8 ही शक्तियां एक ही समय पे काम करें। अगर वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शक्ति काम करती है तब भी सफलता नहीं मिलती। ये भी एक विधि है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने वाली बात है कि सारी ही शक्तियां जब एक टाइम पे काम नहीं करती है तो कैसे हम फेल हो सकते हैं। तो फिर कई बार जैसे हम कह देते हैं ना कि हम तो सामना कर सकते हैं, कोई भी बात आ जाए, तो वो सामना करने में इतना आगे हम बढ़ जाते हैं कि हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर हम सहयोग की शक्ति भूल जाते हैं या सामान्य की शक्ति भूल जाते हैं। भाई जी, एक पॉइंट है कि अगर हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो भी शायद हम लोग पीछे रह जाते हैं, अपनी कमी नहीं देखते हुए। अगर समाएंगे नहीं तो फिर सहयोग भी दे नहीं सकेंगे। तो शक्तियों का भी आपस में गहरा कनेक्शन है। तो आई होप इसमें हो गया ये कंप्लीट। बाबा ने कहा कि नॉलेज ज़्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है।
तो पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप ये है, इसीलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और आप अगर अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को भी रिकॉल करें कि ऐसा कब कब हुआ, तो आपको इसकी शक्ति का एहसास होगा कि ये तो जादुई शक्तियाँ हैं। मतलब रिद्धि सिद्धि से भी बहुत बड़ी बात है ये। आप अगर राइट टाइम पे परख लें किसी आत्मा को क्या चाहिए, तो क्या वो आत्मा आप पे बलिहार नहीं जाएगी? ऐसा आपको सबको अनुभव है। कोई बड़ी बात नहीं भी, लेकिन आपके घर में सिंपल कोई मेड भी आती है, आप उसको चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। आप उनको भी प्यार से पूछ लेते हो, तो वो कहते हैं, वो समझते हैं कितना गहराई से कि देखो इन्होंने हमें रीड कर लिया। तो एक एक शक्ति से हमें बहुत बहुत सफलता मिल सकती है। तो वही अभ्यास हम सभी स्पार्कलर्स करते रहते हैं मिलके, और अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं। तो कोई और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस थिंग और एनीथिंग? वी कैन टेक एनी, आई थिंक 2 or 3 क्वेश्चंस। एक पॉइंट मेरे माइंड में जो आ रहा है, आपने कहा बलिहार जाएंगे जब हम किसी को अंडरस्टैंड करेंगे। हम बलिहार जाते हैं बहुत लोगों पर किसी के साथ जिसके साथ कड़ा संस्कार होता है उस पर उसको अपने ऊपर बलिहार जाना, मतलब दैट इमोशन क्रिएट करना इज द चैलेंज। द चैलेंज इज नॉट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द चैलेंज इज विद दैट पर्सन जिसके साथ हमारा ट्रिगर है, हमारा या उनका, जिसका भी। अगर हमारा है तो हमारे ही कंट्रोल में हम कर सकते हैं। अगर उनका है तो फिर बाबा ने शुभ भावना की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति बताई है, और आई थिंक हम सबका ये अनुभव है कि शुभ भावना की शक्ति काम करती ही है, कर ही लेती है। और कैसी भी, बाबा कहते हैं ना, पत्थर जैसी आत्मा भी हो उसको भी पिघला सकती है। बट समटाइम्स इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, शुभ भावना दे दे के थक जाते हैं, बट असर नहीं होता फिर। ऐसा भी होता है कई आत्माओं के साथ। नहीं, हम अपने अंदर की सफाई से नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जब हम इसको बिल्कुल क्लियर करके शुभ भावना देंगे तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो आई थिंक आज की मुहिम इसमें स्पष्ट हुआ है कि हम तीनों रीति से नहीं करते हैं। जो भी करते हैं हम एक करते हैं, हम ज्ञान देते हैं, या हम शुभ भावना कर रहे हैं तो हम बोल कुछ और रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं। तो हम, जो बाबा ने कहा ये तीनों से नहीं करेंगे तब तक बलिहार नहीं जाएगी। तो आज से इससे स्पष्टता होती है कि हम जितने भी हमारे संस्कार अपने या औरों के हैं उनके ऊपर ओवरकम करना है। तो जब तक हम इन 3 रीति और 3 रूप से नहीं करेंगे तब नहीं होगा। तो ये स्पष्टता आज मुक्ति में बाबा ने हमें दी। राइट। मुझे लगा कि इसी से होगा। कोई अगर केस हमें ऐसा लगता है कि शुभ भावना हमने दी है और काम नहीं कर रही, तो बाबा ने इसका आंसर ये दिया है, बाबा के पास भी हर चीज़ के आंसर होते हैं, कि कोई फल सीजन में निकलता है, कोई तुरंत निकलता है। तो समटाइम्स इट टेक्स टाइम, और मीनवाइल इट टेक्स टाइम, इट इज़ हेल्पिंग यू टू प्रैक्टिस। आपका तो जमा का खाता बढ़ ही रहा है, आपके तो अभ्यास बढ़ रहा है, आप तो उसमें एक्सपर्ट हो गए ना, तो होपलेस केसेस को हैंडल करने के एक्सपर्ट हो गए। This is a very common question, that's why I put it up. Yes. तो ये भी कह सकते हैं कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं की अभी तक, तो उसमें हमें चाहिए। लेकिन पर्सनली आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि शुभ भावना की शक्ति वर्क्स इन ऑल द सिचुएशंस, कैसी भी आत्मा हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक भी ऐसा एक्सेप्शन अभी तक नहीं मिला कि इस आत्मा के संग काम नहीं किया।
सिर्फ हमारी शुभ भावना ऊपर ऊपर से ना हो, वो अंदर से हो। हाँ जी, हाँ जी। राइट, हम यही ऊपर से कर लेते हैं, बट एक्चुअली वी आर सप्रेसिंग द नेगेटिव इमोशन एंड डूइंग इट बिकॉज हमने पढ़ लिया, यू नो, एंड सुन लिया आज, ऐसे भी हो जाता है। या फिर ये होता है कि वो शुभ भावना भी सेल्फ सेंट्रिक होती है कहीं ना कहीं, कि इससे मुझे हेल्प मिलेगी, हम निर्बंधन हो जाएंगे, लेकिन वो आत्मा व्हाट शी और ही इज गोइंग थ्रू, उनके सेंट्रिक होके हम नहीं सोच पाते, तो शायद उन तक पहुंचती नहीं। और हम कॉन्शियसली शुभ भावनाएं देते हैं कि बाबा ने कहा है शुभ भावना देनी है, और कॉन्शियसली उसको डिसलाइक करते रहते हैं, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी या व्यर्थ भाव उस आत्मा के प्रति बना रहता है, जिससे फिर शुभ भावनाएं काम नहीं करती। राइट, दैट इज करेक्ट। भाई जी, आपने एग्जांपल दिया नॉलेजफुल लवफुल का। लॉफुल मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है, अगर आप थोड़ा बता सके। बाबा ने वैसे उसमें लवफुल वर्ड भी यूज किया है। बाकी लवफुल की जब बात आती है तो लॉफुल की बात भी आ जाती है कि लॉ और लव में बैलेंस कैसे रखें, लेकिन लॉ यानी श्रीमत के आधार से ही वो लव है, तो वो काम करता है। बेसिक बात ये है। जैसे कि बाबा ने ये भी कहा है ना कि लवफुल बनने के लिए कभी भी हम किसी लॉ को ना तोड़ें। अगर हमने मर्यादाओं को तोड़ के किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में ही जाएगा। अच्छा, तो नॉलेज हमें किसी को पूरी अच्छा चीज की है। लगाने के लिए, हाँ किसी को अच्छा लगाने के लिए हम खा लेते हैं, लेकिन वो बाबा की श्रीमत नहीं है, तो वो भी अवज्ञा हो गई। भाई जी, इसमें एग्जाम्पल है बच्चे के लिए। जैसे माँ होती है, बच्चे को लव तो बहुत करती है, पर अगर वो लॉ को तोड़ के उसको लव में लेकर जाएगी तो वो लव नहीं कहलाएगा, वो उसको बिगाड़ देगा। इसी तरह बाबा ने कहा कि हर चीज के अंदर आपको लॉफुल करके ही लवफुल में जाना है। अच्छा, हम जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे तो अच्छी बात है, पूछना ही चाहिए, और हम कहाँ पूछेंगे, आपस में नहीं पूछेंगे तो। लेकिन हमें एक बात ये ज़रूर अपने आप से पूछनी है कि क्या हम हर दिन एवरी डे विदाउट फेल एक अव्यक्त मुरली डीपली स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो लाइट स्वरूप बनना है, माना कि लाइट ज्ञान सागर की सारी लाइट अपने अंदर भर देनी है, तो हमें ऐसी सारी बातों में क्लैरिटी आ जाएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी। हम कितनी भी क्लासेस सुन लेंगे तो भी हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हमें फिर से ये रीअफर्म करना है इस बात को कि दिस इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी इन दिस लाइफ। संगम युग में जो भी हमारे पास टाइम बचा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर दिन हमें एक अव्यक्त मुरली डीपली स्टडी करनी है। अगर हम इतना कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं तो व्हाट वी एक तो सुबह ही रिवाइज हो रही है ना आजकल, मॉर्निंग अमृत वेला के बाद। सेल्फ स्टडी नॉट ग्रुप सेल्फ स्टडी तो करी और अमृत वेला वाली भी करी। भाई जी, अगर हाँ जी, तो अब संपूर्ण नॉलेजफुल का अर्थ है हम सारा अव्यक्त मुरली बाबा का पढ़ना है, यही है ना अर्थ? तभी तो हम संपूर्ण नॉलेजफुल बन सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप है उस डायरेक्शन में। इसमें एक बात ये कही जाती है, आप चाहें तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। एक है कलेक्टिंग द डॉट्स, एक है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो whenever we read something we are basically collecting the dots, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। वो भी कितने याद रहते हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर है कि हम कितना योग युक्त होकर आपस में उनको कनेक्ट कर पाते हैं राइट टाइम पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ज्ञान स्वरूप का मतलब है कनेक्टिंग द पॉइंट्स की एबिलिटी, और ज्ञानी बनने का मतलब है कलेक्टिंग द पॉइंट्स की एबिलिटी। तो इट इज easier to collect the points, but it takes a lot more meditation and experience to connect the dots, and that is what yoga is meant for. क्योंकि वो कंसोलिडेट। Exactly. Thank you भाई, correct what you're telling. तो ठीक हाँ है। राहुल भाई, मुझे भी एक बात याद आई, आपने कहा सेम है कि हम पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं लेकिन पॉइंट नहीं बनते। हाँ जी, ये भी बाबा ने कहा।
ठीक है, तो सबको इस संगम युग में ज्ञान चर्चा करने की, ज्ञान मनन करने की भी बधाई हो। ये बहुत ही सुहावना समय है संगम युग का जो हमें मिला है, और हम इसको अवेल कर पा रहे हैं। हमारी बुद्धि ऐसी बनी कि हम कर पाते हैं ये सब। ये भी ग्रैटिट्यूड है ड्रामा के लिए, संगम युग के लिए, बाबा के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू वेरी मच भाई जी। सबका दिल से थैंक्स निकल रहा है राहुल भाई। थैंक यू जी। अभी हम 5 मिनट बाबा को देंगे। Thanks a lot राहुल भाई। शांति, ओम शांति। थैंक यू राहुल भाई जी। आपका बहुत बहुत थैंक्स। वंडरफुल।